किस तरीके से जितने भी व्यक्तियों से हम मिले, पॉलिटिशियन से, प्रेस वालों से, तो सबका ये विचार है कि जनता मन से चाहती है कि ये दोनों भाई संसद में जाए। नमस्कार, हमारे साथ रिपब्लिकन सेना पार्टी के लीगल सेल से मेयर चंद प्रेमी जी हैं, समझदार हैं, वकील हैं और आपको पहले स्वागत करता हूं। एक विशेष कड़ी में आज हम डिस्कशन करेंगे लोकसभा चुनाव के ऊपर। और पीछे अगर बोर्ड में आप ध्यान देंगे तो अमरावती और अकोला से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के खानदान के वारिस चिराग जो आने वाले दिनों के लिए इस संविधान को बचाने में जद्दोजहद कोशिश करने में लगे हुए हैं। और साथ देने वाले व्यक्तित्व तो दिल्ली से मेयर चंद प्रेमी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रजापति जी हैं। इनके टीम की ओर से जबरदस्त इनको सपोर्ट दिया जा रहा है। मेयर प्रेमी जी किस तरीके से सपोर्ट करेंगे इस बार? हम अमरावती भी जाएंगे, अकोला भी जाएंगे और जनता से अपील करेंगे, वहां के वोटर से अपील करेंगे कि बाबा साहेब के वंशजों को लोकसभा में दोबारा चलाया जाए। जी, क्योंकि देखिए लोकसभा में जाना, खासकर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात करते हैं, संविधान को बचाने के लिए, इस देश को एक नई पहचान देने के लिए पूरे विश्व भर में बाबा साहब अंबेडकर जी को जानते हैं। इन दिनों कई बार देखा गया है और कई सारे लोग भी कहते हैं, कई विपक्षी दल भी कहते हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, एक बात निकल करके आती है। अगर इस परिप्रेक्ष्य को देखा जाए और वर्तमान स्थिति को देखते हुए, अंबेडकर परिवार से दो इनके पुत्र आ रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर संविधान को लेके, संविधान की वर्चस्व को लेके, वजूद को लेके बचाने की जहां तक बात है, क्या लगता है इनमें भरोसा दिखाएगी जनता, पब्लिक? एक बात समझिए, देश की और उस इलाके की जनता बहुत पहले से चाहती थी कि बाबा साहेब का परिवार लोकसभा में आए, लेकिन ये लोग राजनीति से बच रहे थे, ये नहीं चाहते थे कि आगे आए, लेकिन अब पार्टी के प्रेशर में इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी बात कि बाबा साहेब ने संविधान बनाया था और साथ में ये भी बोला था कि संविधान हमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन उस दिन मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा जिस दिन इसके लागू करने वालों की मंशा ठीक नहीं। और आज की तारीख में वो सिचुएशन आ गई है। अच्छा, अब इन दोनों की बात कर लेते हैं, खासकर प्रकाश जी और आनंद राज जी, इन दोनों के लिए पूछ लेते हैं। इनके साथ आप काफी समय बिताए हैं, इनके वर्चस्व को जानते हैं, इनके स्किल को जानते हैं, पॉलिटिकल नॉलेज को जानते हैं, डीएनए तो आ ही रहा है पीछे से। मगर वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार से बीजेपी, कांग्रेस अपने वजूद को लेकर भाई हम बड़े हैं, इस बीच में इन लोगों की वजूद किस प्रकार से फिर जनता के पास जाएगी? भाई ये किस तरीके से बड़े नेता बन पाएंगे? चुनाव लड़े नहीं है पहले, जनता को क्या फिर बोलेंगे? आप समझिए कि बाबा साहेब एजुकेशन के बारे में बहुत पर्टिकुलर थे कि देश की जनता पढ़े, संगठित हो। तो ये लोग भी बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और ये चाहेंगे आगे एजुकेशन के बारे में पूरे देश में ये काम करें। देश की जनता शिक्षा के ऊपर चाहेगी कि देश की जनता ये काम करे, शिक्षा के ऊपर ही काम करें। तो अकोला की और ये अमरावती की जो सीट है, क्या लगता है, जो बहुमत की बात करें, वहां पर आपके सपोर्ट की बात करें, आपकी तरफ रुझान की बात करें, आप तो गए हैं फिलहाल के लिए, एक बार या दो बार राउंड होके आए हैं, अभी चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तो इसमें जबरदस्त कैंपेनिंग में भी आप जाएंगे, किस तरीके से? जितने भी व्यक्तियों से हम मिले, पॉलिटिशियन से, प्रेस वालों से, तो सबका ये विचार है कि जनता मन से चाहती है कि ये दोनों भाई संसद में जाए। जी, पर्सनली हमने देखा है जाके वहां कि लोग चाहते हैं, प्यार पूरा है इनके लिए। अच्छा, अगर सीट ले लेते हैं, संसद में जाते हैं दिल्ली से, फिर अभी आप लोग तैयारी करेंगे विधानसभा के चुनाव के लिए, तो क्या लगता है कि बड़े एक भविष्य के लिए आप लोगों का ये फाउंडेशन मान लिया जाए दोनों भाइयों के साथ साथ? पार्टी तो पहले से थी, कोई संदेह नहीं था, आप लोग काम करे तो कोई संदेह नहीं था। राकेश प्रजापति प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे समूचे उत्तर भारत के प्रभारी हैं, कभी जिम्मेदारी से तो आप पीछे हटे ही नहीं थे। अब ये एक बड़ी जिम्मेदारी है राकेश जी, आपकी पूरी टीम, दिल्ली की टीम किस तरीके से जाएगी अमरावती और अकोला में? अब समय आ गया है कि अंबेडकर संसद में आए, बिकॉज अब बहुत खतरा पैदा हो गया है। यदि लोगों के विचार तो ये भी हैं कि दोबारा आ गए तो दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे, बाकी लोग आ गए तो। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ये पार्टी दोबारा आ गई तो दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे।
तो अगर इन दोनों भाइयों में से दोनों की दोनों आ जाते हैं, एक भी भाई तो समझ लीजिए कि अंबेडकर साहब ही संविधान मतलब लोकसभा के चुनाव जीत के संसद में पहुंच गए, ये सब मान लिया जाएगा। ये बिल्कुल निडर हैं, किसी से डरते नहीं है, सच्ची बात कहने में कभी भी एक कोताही नहीं करेंगे, हमें इतना पूरा विश्वास है उनके ऊपर। तो थोड़ा सा जाते जाते आपकी जनता जो अमरावती और अकोला की जनता से आप एक वोट अपील कर दीजिए। मेरी अमरावती और अकोला की जो जनता है, वोटर्स हैं, उनसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि अंबेडकर को संसद में भेजाएं, भारी वोट दें उनको। बिल्कुल, तो आप जाएंगे भी, आप 1 to 1 वहां पर कैंपेन करेंगे, तो आप हाथ जोड़ वहां भी हमारी पूरी टीम वहां जाएगी, अकोला और अमरावती हमारी पूरी टीम जाएगी दिल्ली से। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करेंगे दोनों भाई अंबेडकर जी के परिवार और डीएनए एक बार संसद में जरूर पहुंचे, और ये जो संविधान की जो लड़ाई है और संविधान को बचाने की जो लड़ाई है, एक आस है, कहीं ना कहीं दुखी है पूरे भारतवर्ष की जनता। दोनों विभाजित हैं, बीजेपी को लाइक करने वाले हैं, कांग्रेस को लाइक करने वाले हैं, मगर ये एक आगाज है, ये एक शुरुआत है। अंबेडकर के प्रकाश राज अंबेडकर जी और आनंद राज अंबेडकर, इन दोनों भाइयों को हमारे चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और अमरावती और अकोला की जनता से भी जिस प्रकार से निवेदन जा रहा है, ये लोग मिलेंगे, आप लोग भी जुड़े रहिए। दिल्ली से राकेश प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष, और पूरी टीम आ रही है आप लोगों के साथ, आप लोगों के परिवार का हिस्सा बनने के लिए, और आप लोगों के साथ जुड़ करके अंबेडकर परिवार को संसद में पहुंचाने का काम राकेश प्रजापति और टीम करने वाली है। फिलहाल के लिए जय हिंद, धन्यवाद। रमेश भाई, थैंक यू जनता जनार्दन टीम को कि आपने हमें टाइम दिया। आपने भी टाइम दिया, आपकी कीमती समय के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।